ठीक है सर, अब वही सवाल जो जनता का सवाल है, 22,800 क्या मतलब अभी भी इसका खतरा बना हुआ है इसके नीचे टूटने का? मतलब जवाब तो है मेरे पास में इसका और परफेक्ट है, लेकिन आपने सवाल थोड़ा जल्दी पूछ लिया। जल्दी पूछ लिया। हाँ, कुछ समय बाद पूछते तो इसका जवाब पक्का मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि 22,800 टूटेगा या नहीं, इसका जवाब देना अभी जल्दबाजी है, ये कहना जल्दबाजी है। इसके कुछ रीज़न है जो मैं समझाता हूँ आपको। पहली चीज़ ये है कि वैसे नहीं टूटेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम खतरे से बाहर निकल कर कॉन्फिडेंटली हो जाए, जाओ कुछ भी कर लो 22,800 नहीं टूटेगा, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते और ये कब कह सकते हैं? इसके लिए पहली चीज़ जो चाहिए, कम से कम 23,500 के ऊपर तो बंद हो निफ्टी। जब तक 23,500 के ऊपर आप बंद नहीं हो रहे तब तक ये रिस्क बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 2 दिनों, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं टूटेगा, इसकी संभावना क्यों ज़्यादा बन रही है? संभावना बन रही है, कन्फर्मेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी एंड कन्फर्मेशन फ़र्क है। पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है? पिछले 2 दिनों से बाजार ने एक अच्छा काम किया। क्या? हायर हाइज हायर लोज बनाए, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। पिछले दिन के हाई से आज का हाई ज़्यादा है, पिछले दिन के लो से आज का दिन है। ये पिछले 2 सेशन में आपका काम हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकली कि आप हायर हाइज हाई लो बनाते हैं। अगर हायर हाइज और हायर लोज के साथ अगर आप पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर नेहा बंद हो जाए तब तो आपका काम हो गया। वही अभी बाकी है। अभी दोनों दिन हमने भले हायर हाइज हायर लोज बनाए, लेकिन पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो पाए। ठीक है, इसलिए अभी तक टेक्निकली मार्केट परफेक्टली रिवर्सल के सके कोशिश कर रहा है। मैं रिवर्सल देना चाहता हूँ, 2 दिन से ट्राई कर रहा, दे नहीं पा रहा, गैप से खुलता है, फिसल जाता है। तो आज आपको क्या चाहिए? आज आपको हायर हाइज चाहिए, यानी कि 23,235 का कल का हाई है, वो आपको पार करना चाहिए। नीचे 23,992 यानी 23,000 राउंड फिगर में समझ ले, वो आप ना तोड़े। और एक क्लोजिंग अगर 23,235 के ऊपर की मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, तो मार्केट आपको मजबूत क्लोजिंग का संकेत देगा। सो थोड़ी थोड़ी मजबूती बन रही है इंट्राडे वाली। अच्छा, क्लोजिंग वाली ओवरनाइट वाली मजबूती अभी तक नहीं बन रही है, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल आपने जल्दी पूछ लिया, क्योंकि अभी मार्केट ने इसका जवाब बनाया नहीं है। यानी कि अभी तक रिस्क बरकरार है। 23,500 के ऊपर बंद होने पर आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। 23,235 के ऊपर आज बंद होने पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंफर्मेशन आने में थोड़ा टाइम है। वो कंफर्मेशन के लिए 23,500 का ही लेवल है उसका। 23,500, हाँ। सबसे पहले कम से कम 1 या 2 दिन, आज समझो 23,235 के ऊपर तो निकले, बंद तो हो। फिर आज का जो हाई बने उसको कल यानी कि मंडे को हम पार करके उसके ऊपर बंद। अगर 2 दिन भी अगर आपने पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद दे दिया ना, समझ लो आपका 22,800 का कंफर्मेशन आएगा। फिर भले आप 23,500 तक का इंतजार ना भी करने चलेगा। अच्छा सर, जब तक निफ्टी ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या बैंक निफ्टी एक बेटर बेट हो सकती है? क्योंकि आपने हाल फिलहाल में कहा था कि वो गिर रही है, लेकिन मतलब उसका गिरावट कम है या कमजोरी कम है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कम कमजोर है। अच्छा, क्यों? 27 जनवरी के जो लोज आपने बनाए थे निफ्टी पे 22,800, करेक्ट, आपने आगे 2 बार वापस रिटेस्ट, 3 बार रिटेस्ट कर चुके हैं ब्रॉडली 23,000 के नीचे के लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी के लोग क्या थे उस समय? 47,800, 48,075, 48,050। बैंक निफ्टी अभी तक उससे बहुत दूर है, उससे 1000 पॉइंट ऊपर है, वहां तक पहुंचा ही नहीं, अभी बहुत दूर है। सो बैंक निफ्टी उस लेवल से 2.5% ऊपर है। तो बैंक निफ्टी कमजोर नहीं हो रहा। अच्छा, जब बड़ा भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा था। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि टॉप से निफ्टी का करेक्शन 12% हुआ था, बैंक निफ्टी का 14 हुआ था, तो निफ्टी बढ़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के बढ़ने में 2 कारण है, एक स्ट्रेंथ बेटर, दूसरा इस स्ट्रेंथ के पीछे कारण है क्या? नतीजे। आप देखिए, बैंक्स के इन जनरल नंबर सबके अच्छे आए, HDFC, ICICI, कोटक वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। SBI के भी ठीक ही थे, PSU बैंक से अच्छे नंबर। सो नंबर्स में एक आध कोई एक्सीडेंट था, शायद मेरे ख्याल से इंडस था या कोई था, है ना, इंडस। बाकी तो इन जनरल नंबर सारे अच्छे हैं। सो बैंक्स को अर्निंग सपोर्ट भी है, राइट। दूसरी चीज, गिरती हुई ब्याज दरों का समय, पहला रेट कट मिला था। तीसरी चीज, लिक्विडिटी मिल रही है। बैंक से सबसे बड़ी समस्या है रॉ मटेरियल। क्या है बैंक का? अगर समझो बैंक एक प्लांट है, तो रॉ मटेरियल में क्या डालोगे आप? पैसा, नकदी। तो अगर नकदी मिल रही है, रॉ मटेरियल डालोगे तभी तो फिनिश प्रोडक्ट बाहर आएगा भाई। पैसा आएगा, पैसा डालोगे, उधार दोगे, तभी तो आपका बैंक चलेगा, कमाई होगी। सो वो हो रहा है। सो बैंक्स के लिए 3-4 चीजें बदल रही है और अच्छी बदल रही है, और ऊपर से करेक्शन हो गया, वैल्यूएशन ठीक हो गए। सो बैंक्स बिल्कुल परफेक्ट आप करें। हर रोज डे टू डे नहीं कर सकते कि आज भी रोज
जितना निफ्टी बढ़ा उससे, बट इन जनरल बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, ये बात पक्की है। निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा चलेंगे। और इनफैक्ट मैं उल्टा बोलता हूँ, क्या? निफ्टी को चलना है तो बैंक निफ्टी को चलना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, बैंक निफ्टी ही ऊपर खींचेगा निफ्टी को, ओके, वो जरूरी है। बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के निफ्टी चल ही नहीं पाएगा, डन, ऐसा है। ठीक है।